अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के जो हमारा मॉडल होगा इट्स अबाउट थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी में हमारे पास कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो हमने मॉडल में आइडेंटिफाई करने होंगे, तो ये क्लास उसके हवाले से है। आपके पास एक थोरेसिक कैविटी पड़ी हुई है, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है, अगर क्योंकि रिव्यू करें हम इसमें, तो इसमें आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ़्ट लंग्स होंगे, हार्ट होगा, ठीक है, और इसके साथ आपके पास ब्लड वेसल्स इसमें मौजूद होते हैं। अब वन बाई वन हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लंग्स के हवाले से बात करते हैं। तो मॉडल में आपके पास जो लंग्स की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक तो आपको इसका लोअर ब्रॉडर एंड के ऊपर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास होगा बेस ऑफ द लंग, ठीक है। और अपर एंड के ऊपर यहाँ पे ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास होगा एपेक्स, या हम इसे एपेक्स ऑफ द लंग कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट लंग है, ठीक है, इसमें डिफरेंस भी होता है। जो आपके पास राइट एंड लेफ्ट लंग होंगे, ठीक है, जो लेफ्ट लंग है, ठीक है, इसमें आपके पास दो लोब्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक आपके पास अपर ब्रॉडर लोब है, ठीक है, जो आपके पास सुपीरियर लोब है, और उसके साथ ही जो लोअर एंड पे आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास होगी इन्फीरियर लोब। तो इसके मुकाबले जो हम राइट लंग को देखते हैं, ठीक है, इसमें हमें तीन लोब नज़र आ रही होती हैं। अपर एंड के ऊपर ये वाली जो लोब आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास होगी सुपीरियर लोब। उसके बिलो एंड पे ये वाली जो आपको लोब नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास होगी मिडल लोब। और आपके पास पोस्टीरियर एंड के ऊपर या लेटरल एंड के ऊपर जो आपके पास लोब नज़र आ रही है, ठीक है, थर्ड लोब जो है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी इन्फीरियर लोब। अब जो हमारे पास लंग्स होते हैं, ठीक है, इसमें आपके पास फिशर मौजूद होते हैं। जो आपके पास लेफ्ट लंग होगा, ठीक है, इसमें आपके पास एक ही फिशर मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओब्लिक फिशर, जो कि लेफ्ट लंग को डिवाइड कर रहा होता है टू पोर्शन में, सुपीरियर एंड इन्फीरियर में। अब इसके मुकाबले जो हमारे पास राइट लंग होता है, ठीक है, इसमें आपके पास दो फिशर आ जाते हैं। एक तो ये वाला फिशर आपके पास आ रहा है, ठीक है, जो कि आपके पास है ओब्लिक फिशर, ठीक है, और दूसरा फिशर जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल फिशर। यही फिशर हैं, ठीक है, जो आपके पास राइट लंग को तीन लोब्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर वाला जो वो पोर्शन होगा, ठीक है, वो आपके पास होगा सुपीरियर लोब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक फिशर के बीच में जो आपके पास पोर्शन होगा, ठीक है, वो आपके पास हो जाएगी मिडल लोब। और लेटरल एंड पे जो आपके पास पोर्शन बनेंगे, ठीक है, वो आपके पास हो जाएगी इन्फीरियर लोब। अगर हम इसके अपर पोर्शन को हटा दें, ठीक है, तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हमें इसमें से कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपको नज़र आती हैं, ठीक है। ये आपके पास है हार्ट है, ठीक है, हम हार्ट को भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। जो लंग्स के जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, में जो आपके पास ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू कलर में, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके पास है ट्रेकिया, ठीक है। अब ट्रेकिया जो है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे आके दो मेन ब्रोंकाई में आपके पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है, एक आपके पास राइट। अब हम स्टार्ट लेते हैं थोरेसिक कैविटी का जो दूसरा ऑर्गन था हमारे पास, पहले तो हमने लंग से किया था, तो आप करते हैं हार्ट के हवाले से। ये हमारे पास दो चैम्बर्स होते हैं, हमारे पास दो आर्ट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल। अब इसके एक्सटर्नल व्यू के ऊपर हम देखते हैं तो हमारे पास हार्ट की चार बॉर्डर होते हैं, लेफ़्ट बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर। अब हम इसके देखते हैं कि बॉर्डर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट बॉर्डर के हवाले से, ठीक है। जिसका राइट बॉर्डर होता है हार्ट का, ठीक है, वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगिन सुपीरियर वेना केवा से, फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा टू द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। ये आपके पास होगा हार्ट का राइट बॉर्डर। अब जो उसका इन्फीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है, वो आपके पास स्टार्ट हो रहा होता है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट। और लेफ्ट बॉर्डर जो होगा आपके पास फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द हार्ट टू द जो के पास लेफ्ट आर्ट्रियम होगा वहाँ तक होता है। और सुपीरियर बॉर्डर जो होता है, ठीक है, वो आपके पास लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम दोनों मिलके बना रहे होते हैं। ये थे हमारे पास इसके बॉर्डर। अब हम आ जाते हैं इसकी सर्फेसिस के ऊपर। अब जो हमारे पास हार्ट है, इसकी तीन सर्फेसिस होती हैं। एक इसकी सर्फेस होती है एंटीस्टर्नोकोस्टल सर्फेस कहते हैं, दूसरी सर्फेस हमारे पास होती है लेफ्ट सर्फेस, और थर्ड सर्फेस जो होती है हमारे पास इन्फीरियर सर्फेस, या जिसे हम डायफ्रेगमेटिक सर्फेस कहते हैं। अब एक्सटर्नल व्यू के ऊपर, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सल्कस या ग्रूव कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमारे पास जो है कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे एक ग्रूव होती है जिसे हम लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। इसी तरह हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे एक ग्रूव होगी जिसे हम कहेंगे राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। और दो वेंट्रिकल के दरमियान में आपके पास एक थर्ड ग्रूव बनती है जिसे हम इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। तो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस के ऊपर तीन ग्रूव होती हैं। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस के चले जाएं, ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो दो आर्ट्रियम वेंट्रिकल हैं इनके बीच में जो होगी उसे हम पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव कहते हैं। और इसी तरह जो आर्ट्रिया के दरमियान में जो ग्रूव बनती है जिसे हम इंटर आर्ट्रियल ग्रूव कहते हैं।
अब एक्सटर्नल व्यू के ऊपर इसके कुछ ब्लड वेसल्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास होगा पल्मोनरी ट्रंक। और जो पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, ये आपके पास आगे जाके डिवाइड हो रहा है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। और ये रेड कलर में जो होगी, ठीक है, ये आपके पास होगी एओर्टा, और ये होगी आपके पास सुपीरियर वेना केवा, और ये आपके पास आ जाएगी इन्फीरियर वेना केवा। अब जब हार्ट की जो अपनी सर्कुलेशन है उससे फ्रॉम द राइट मार्जिन ऑफ द एओर्टा आपके पास जो आर्टरीज अराइज हो रही होती हैं, ठीक है, वो कॉमन कॉर्नरी आर्टरी होती है। वो आपके पास डिवाइड हो रही होती है 2 ब्रांचेस में। एक आपके पास होती है राइट कॉर्नरी आर्टरी और दूसरी आपके पास होती है लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। अब जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है उसकी जो ब्रांच आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी राइट मार्जिनल आर्टरी। और जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है, ठीक है, एंटीरियर सरफेस के ऊपर 2 ब्रांचेस दे रही होती है, ठीक है। एक तो आपके पास होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और दूसरी आपके पास होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कॉर्नरी आर्टरी। उसी तरह पोस्टीरियर साइड के ऊपर, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के में आपको जो आर्टरी मिल रही होती है वो हमारे पास होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब उसके अलावा वेनस ड्रेनेज के ऊपर देखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास वेनस होती है हार्ट की, वेनस ड्रेनेज होती है, उसमें हमारे पास 3 वेन्स होती हैं। सबसे पहली वेन जो आपके पास जो ग्रूव होती है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसमें से जो रन कर रही होती है ये सारी की सारी जो आपके पास आ रही हैं, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी ग्रे कार्डियक वेन, ठीक है। और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आपके पास जो वेन ये आ रही है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी मिडल कार्डियक वेन। और यहाँ से एक छोटी सी वेन आ रही होती है, ठीक है, वो आपके पास होती है स्मॉल कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन, मिडल कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन, ये तीनों जाके आपके पास ओपन हो रही होती हैं यहाँ पे कॉर्नरी साइनस में। ये जो आपके पास एक्सपेंडेड पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास हो जाएगा कॉर्नरी साइनस। अब हमारे पास लेफ्ट आर्टरी में जो बाकी ओपनिंग है, ठीक है, आपके पास टू ही साइड जो आपके पास ओपनिंग होगी, ठीक है, वो आपके पास पल्मोनरी वेन की होंगी। ये तो थे वेसल जो आपको एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आपको नज़र आएंगे। अब हम चले जाते हैं इंटरनल व्यू के ऊपर। जब हम इसे हटाते हैं तो हमारे पास हम क्या क्या चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, जैसे बताया था कि हार्ट के आपके पास 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 आपके पास आर्ट्रियम होते हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, और 2 आपके पास वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जनरली हम हार्ट को 2 से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट और दूसरी आपके पास होती है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ये जो है ये आपके पास होगा राइट आर्ट्रियम। और राइट आर्ट्रियम के इनर पे जो कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी, ठीक है, उसमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको डिप्रेशन नज़र आ रही है, ठीक है, ये डिप्रेशन जो है आपके पास, इसका नेम है फोसा ओवालिस। और इसके अराउंड आपके इसके मार्जिन जो वो रेज्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लिम्बस ऑफ फोसा ओवालिस। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही होती है, ठीक है, ये ओपनिंग जो होगी आपके पास ओपनिंग ऑफ कॉर्नरी साइनसेस की होती है। और ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इंटरआर्ट्रियल सेप्टम, यानी कि जो राइट एंड लेफ्ट आर्टरी को आपस में सेपरेट कर रहा होगा। इसके अलावा आपके पास ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा और ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। अगर हम इसकी एंटीरियर सरफेस को देखें यहाँ पे, तो जो इसकी इंटीरियर सरफेस होती है, इस पे आपके पास जो कुछ रिजिस टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जो ये रिजिस टाइप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही हैं, जो मसल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका नाम होता है पेक्टिनेट मसल, ठीक है। और उसके ऊपर जो आपके पास रिजिस नज़र आ रही है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी क्रिस्टा टर्मिनालिस, ठीक है। ये था आपका राइट आर्ट्रियम के हवाले से। अब हम वेंट्रिकल के हवाले से, तो राइट वेंट्रिकल में जो आपके पास चीज़ ओपन हो रही है, जो उसे लीव कर रही होती है, वो आपके पास होता है पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक का आपके पास ये जो है, ठीक है, ये आपके पास पल्मोनरी वेल्व है। और ये आपको इसके 3 कस्प होते हैं, ठीक है, जो आपके पास एओर्टा के साथ होगा, ठीक है, वो इसका होता है, उसे हम कहते हैं राइट सेमिलुनर कस्प। ऊपर वाली साइड पे जो होगा वो आपके पास हो जाएगा एंटीरियर, और जो उसके नीचे आ जाएगा आपके पास लेफ्ट, यानी कि राइट एंटीरियर एंड लेफ्ट सेमिलुनर कस्प होते हैं। अब इस वेल्व के आगे वाला ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल का, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास है कोनस आर्टरियोसस, ये वाला पोर्शन।
अब उसके बाद जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान में, ठीक है, जो ओपनिंग होती है जहाँ पे जो वेल्व मौजूद होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व के 3 कस्प होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। इस तरह के आपके पास फाइबर्स बनने होते हैं, ठीक है, जिसके साथ ये वेल्व अटैच होता है। इसे हम कहते हैं कॉर्डा टेंडेनाई। ठीक है, और कॉर्डा टेंडेनाई जिसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, ये वाले जो एलिवेटेड पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास होते हैं पेपिलरी मसल्स। और पेपिलरी मसल की लोअर एंड के ऊपर, यहाँ पे आपके पास इनर साइड के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, वो आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का है, और वो भी उसका मस्कुलर पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद इसके इंटीरियर वॉल के ऊपर देखें। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास जो राइट आर्ट्रियम था, ठीक है, उसके इंटीरियर वॉल पे कुछ रिजिस टाइप मसल्स थे। इसी तरह आपके पास जो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल होता है, इसकी भी इंटीरियर साइड पर आपके पास रिजिस बनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास मसल बन रहे होते हैं, ठीक है, इन मसल का नाम होता है ट्रेबिकुला कार्नाई। यानी कि वेंट्रिकल में होंगे तो इनका नाम होगा ट्रेबिकुलर कार्नाई। ठीक है, और जब आपके पास राइट एट्रियम में होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम इन्हें कह देते हैं पेक्टिनेट मसल। ठीक है, ये था आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट में सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, वो आपके पास होगी लेफ़्ट आर्ट्रियम। अब लेफ़्ट आर्ट्रियम के इनर साइड पे जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 ओपनिंग आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये वाली जो ओपनिंग होंगी आपके पास, ठीक है, ये इनको हम कहते हैं जो पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, उनकी ओपनिंग होती हैं। और इसकी पोस्टीरियर वॉल के ऊपर यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम जो एलिवेटेड पॉइंट होगा, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेल्वा फोसा अवालिस। इसके अलावा इसके अंदर साइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास ओपनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग फॉर सुपीरियर लेफ्ट पल्मोनरी वेन। अब लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व मौजूद होता है, ठीक है, वो आपके पास होता है बाइकस्पिड वेल्व, जिसे हम मिटरल वेल्व कहते हैं। ठीक है, अब जो बाइकस्पिड वेल्व होता है, ठीक है, इसके 2 कस्प होते हैं, ठीक है, और ये आपके पास अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ कॉर्डा टेंडेनाई से पेपिलरी मसल के साथ। यानी वेल्व होंगे, उसके बाद कॉर्डा टेंडेनाई है, और साथ में आपके पास पेपिलरी मसल आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल के हवाले से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो स्ट्रक्चर आपने आइडेंटिफाई करने होंगे, उसमें सबसे पहले यह है कि आपके पास एओर्टा की जो ओपनिंग होगी, ठीक है, जिसे हम एओर्टिक वेल्व कहते हैं। और एओर्टिक वेल्व भी जो होता है आपके पास ट्राइकस्पिड होता है, यानी इसके 3 कस्प होते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम वाली साइड पे होगा वो आपके पास होगा लेफ्ट सेमिलुनर कस्प। ठीक है, उसके लेटरल राइट साइड पे जो जाएगा आपके पास, ठीक है, वो आपके पास हो जाएगा राइट। और जो इनकी इन्फीरियर साइड पे आपके पास मौजूद होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेमिलुनर कस्प। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और उसका भी मस्कुलर पार्ट। ठीक है, ये था आपका हार्ट का मॉडल। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या करना है। ठीक है, हार्ट के आपके पास 4 बॉर्डर होते हैं। ठीक है, राइट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर। उसके साथ हमारे पास हार्ट की 3 सर्फेसेस होती हैं, इंटीरियर सर्फेस या स्टर्नोकोस्टल सर्फेस, इन्फीरियर सर्फेस, डायफ्रैग्मेटिक सर्फेस, ये आपके पास लेफ्ट सर्फेस। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगी पल्मोनरी ट्रंक, उसके साथ होगा आपके पास एओर्टा, एओर्टा के साथ आपके पास ये जो स्ट्रक्चर होगी सुपीरियर वेना केवा, और ये इन्फीरियर वेना केवा। और उसकी लेफ्ट साइड पे जो ओपनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, ऊपर जो आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, ठीक है, और ये आपके पास पल्मोनरी वेन है। हार्ट का आपके पास एक एपिक्स होता है, ठीक है, और दूसरा आपके पास बेस होता है, जो आपके पास मेनली जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो बना रहा होता है। अब जो इंटीरियर साइड के ऊपर जो हार्ट के अपने ब्लड वेसल हैं, ठीक है, उसमें आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, राइट कॉर्नरी आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, और आपके पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और जो वेन्स होंगी, ठीक है, आपके पास ग्रेट कार्डियक वेन होगी, मिडल कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन और कॉर्नरी साइनस। एंटीरियर साइड के ऊपर राइट आर्टरी में जो स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है, आपके पास फोसा वालिस होगी, ठीक है, उसके विसिन ट्रेबिकुलाई कॉर्नाई। ठीक है, अब उसके बाद लेफ्ट साइड पे आ जाएं। लेफ्ट साइड पे आपके पास हो जाएगा ये लेफ्ट आर्टरियम हो जाएगा, इसके अंदर जो ओपनिंग है आपके पास पल्मोनरी वेन की हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेल्व होगा फोसा वालिस का, ठीक है, ये आपके पास ओपनिंग होगी सुपीरियर
राइट पल्मोनरी वेन की मिट्रल वेल का आपके पास है कॉर्डा टेंडन पेपिलरी मसल, एओर्टिक वेल्व उसके 3 कस्म, लेफ्ट, राइट और पोस्टीरियर, ठीक है। मस्कुलर पार्ट ऑफ